तो स्वागत है वर्षीय एजुकेशन हब में। आज हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। मूलों का प्रकृति कैसा होगा, जब ये डिपेंड किस पर करेगा उसको पहले हम लोग समझेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें कोई इक्वेशन, कोई समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मूल्य क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो मूल्य होता है वो डिपेंड किस पर करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो हम दो भिन्न वास्तविक दो मूल्य हम लोग को मिलता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, दूसरा मिलता है माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, माइनस लेंगे तो ये जाएगा, प्लस लेंगे तो ये आएगा। इसका इससे हम लोग दो मूल्य मिलता है, ठीक है। तो इसका जो मूल्य का प्राकृतिक हम लोग कैसे पता चलेगा, तो वो डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से 12 आता है, हमको दो वास्तविक मूल्य मिलता है। दोनों का दोनों क्या होता है? दोनों को दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर निगेटिव धनात्मक रहेगा तब क्या होगा? इस तीनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे। पहले इसको लिख लेना है, सपोज द वीडियो टू नोटेड डाउन। यहाँ पर समझेंगे, अगर इस एक काम यहाँ पे आता है, क्या आता है? विविधता। विविधता मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। विविधता क्या होता है? तो bs का जो bs का माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज जान लेना है कि bs का माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं, जिसको हम लोग d से लिखते हैं। मतलब कहीं d निकालना है, d का मान bs का माइनस 4ac, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। कि ये क्या होता है? d क्या होता है? विविधता होता है, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? d को विविधता, ठीक है। कहीं पर भी विविधता निकालने के लिए बोलेगा तो मतलब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। और ए बी सी यहाँ पर क्या होता है? हम लोग को पता है कि द्विघात समीकरण का जो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, वही ए बी सी होता है, ठीक है। तो विविधता क्या होता है उसके बारे में पता चल गया। अब जो ये विविधता होता है, इसी पर क्या होता है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका मूल्य, मतलब उसका जो रूट होता है उसी पर डिपेंड करता है। जो यहाँ पर मान लो कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस b प्लस c बराबर 0। तो अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है? धनात्मक है। 0 से 12 है मतलब क्या? जब धनात्मक रहेगा तो इसका क्या होगा? दो भिन्न होगा, जो कि दोनों भिन्न मतलब क्या है? इसका दो मूल्य मिलेगा, दोनों के दोनों अलग अलग होगा। भिन्न मतलब क्या? अलग अलग। दो वास्तविक मूल्य मिलेगा, दोनों के दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन जब इसका मान बराबर 0 के इक्वल आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है, तो इसका दो वास्तविक मूल्य मिलेगा, इसका भी दो वास्तविक मूल्य मिलेगा, लेकिन दोनों के दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। मतलब क्या मिलेगा? दो बार दो मिलेगा। जैसे कुछ समीकरण ऐसा आ जाता है ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। इस केस में x का दोनों जगह से मान क्या मिलेगा? x बराबर 2 या यहाँ से x बराबर 2, दोनों जगह से x का मान क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, इसीलिए यहाँ पर जो वास्तविक मूल्य मिल रहा है वो दोनों के दोनों क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में होता है कि जब ऋणात्मक होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा, मतलब क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है। इसको हम लोग 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे कि इसका जब ये ऋणात्मक होता है तो कैसे इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, इसका कैसे मूल्य निकालते हैं। जो मूल्य निकलता है वो इमेजिनरी निकलता है, तो उसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना पता चाहिए, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ऋणात्मक होता है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है? जो इसका विविधता होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसका कोई मूल्य नहीं होता है। यहाँ से इस टर्म को याद रखना कि विविधता क्या होता है। विविधता बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस। एग्जाम्पल नंबर देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें बोला है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका क्या निकालना है? विविधता निकालना है। विविधता निकालना है, निकालने के बाद बताना है कि उसका प्राकृतिक कैसा है, उसका मूल्यों का प्राकृतिक कैसा है। तो प्राकृतिक में हम लोग क्या पढ़े? 3 प्रकार का प्राकृतिक पढ़े। एक पर दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल्य होते हैं, तीसरा कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है।
तो यही तीन प्राकृतिक किसी का भी लिखने के लिए आएगा, ठीक है। इस प्राकृतिक को याद रखना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 आता है तो उसमें प्राकृतिक क्या आ जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होगा। और अगर बराबर 0 आता है तो दो बराबर वास्तविक मूल्य होगा। अगर लेस देन 0 आता है मतलब ऋणात्मक आता है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। इस तीन बात को ध्यान में रखना है। 16 नंबर का जो दिया हुआ है, 16 नंबर का जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका क्या करना है, विविधकर निकालना है। विविधकर हम निकालने के लिए क्या बोलते हैं, तो b से लिखते हैं b बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। और b का मान यहाँ से क्या है, जो x का आगे तो x का आगे क्या है -4 है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 2, और यहाँ पे c का मान क्या है 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 का -4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 4 3 12 12 में 24, 24 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा -8। तो ये क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा, और 0 से छोटा आएगा तो क्या लिखना है, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। तो यहाँ से लिख देंगे कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इसका प्राकृतिक क्या हो गया, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। So pause the video to note it down. एग्जाम्पल नंबर 17 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण इसमें दिया नहीं है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार पार्क है। सबसे पहले एक वृत्त का बात किया है, एक वृत्त बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि एक वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार बना दिए। अब इसमें बोला गया है कि वृत्ताकार पार्क की परिसीमा एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि वह पार्क के व्यास के दोनों ओर अंत बिंदुओं पर फाटकों ए और बी के खंभे से दूरी के अंदर हो। इसमें सबसे पहले बोला है कि यहाँ पर फाटक बनाना है, ठीक है, जो कि एक वृत्त का जो व्यास होगा, तो व्यास कहाँ से, इसके केंद्र से पास करता है। तो ये जो वृत्त का व्यास होगा यहाँ पे दोनों जगह क्या होना चाहिए, फाटक लगा दी, यहाँ पे एक फाटक लगा दी। और इसमें क्या करना है, एक ऐसा बिंदु P लेना है जहाँ पर यहाँ पे एक खंभा लगाना है, ठीक है। तो खंभा को मिला देना है और इससे ये दूरी का अंतर दिया हुआ है। जो ये खंभा है, मान लेते हैं खंभा यहाँ पर P पॉइंट है, तो AP माइनस BP का अंतर दिया हुआ है कितना 7। और वृत्त का जो व्यास है, व्यास दिया हुआ है कितना 13 मीटर। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास हो गया 13 मीटर और यहाँ पर एक P बिंदु ले लिए, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, तो कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले माना कि खंभे वृत्त के बिंदु P पर स्थित है। ठीक है, P बिंदु पर स्थित है। P बिंदु पर स्थित है। तो अगर B बिंदु पर स्थित है तो करना क्या है, यहाँ पर फिर से मान लेते हैं और लिख लेते हैं, और AP बराबर x मान लेते हैं, AP बराबर x। अगर AP x होगा, दोनों का अंतर दिया हुआ है AP माइनस BP बराबर 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है ना, AP माइनस BP, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। दोनों का अंतर दिया, अंतर मतलब क्या होता है, एक में से दूसरे को घटाकर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। अगर AP यहाँ 7 है तो BP का मान निकाल लेते हैं, तो BP यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7 बराबर BP। तो BP का मान हो गया यहाँ से x माइनस 7, तो BP का मान हो गया x माइनस 7 और AP का मान हो गया x। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोगों को यह समझना होगा कि जो ये व्यास होता है, अगर व्यास से वृत्त के किसी भी बिंदु से अगर यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो
मिलाने से जो ये मिलता है यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ से ये कैसा एक त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या होता है, जो इसका कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस इसका सामने वाला भुजा को बोलते हैं, मतलब इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर आधार प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है, 13 है, यहाँ पर क्या कर दिए 13 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब किसको मानते हैं, मान लीजिए बीपी लंब है, तो बीपी का मान कितना है, x - 7, x - 7 के स्क्वायर प्लस आधार को एपी मान लेते हैं, एपी कितना है x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यहाँ से a - b के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो यहाँ से कितना 7 × 14x प्लस b स्क्वायर, मतलब 7 के स्क्वायर कितना होगा 49, यहाँ प्लस x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करते हैं, सारा पद को उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से आ गया -14x प्लस 49, इधर क्या है 169 प्लस में इधर आएगा तो -169 हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 49 में से 169 में घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, पहले यहाँ माइनस साइन होगा तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ से 1 में से यहाँ पर 1 का 1 बचेगा, मतलब 120 बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर क्या है 0। अब 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन होगा तो 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस यहाँ से आ जाएगा 7 × 120 होता है ना। अब ये 2 इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, 0 के साथ 2 भाग में जाएगा तो उसका मान कर जाएगा 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से द्विघात समीकरण आ गया, तो इसको क्या बोला है, पहले निकालने के लिए बोला क्या है, बोला है कि खंभे के बीच का दूरी निकालने के लिए, मतलब दरवाजे और खंभे के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो मतलब एपी और बीपी का मान निकालना है। एपी और बीपी का मान निकालना है तो इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मूल्य वगैरह चेक करने के लिए बोला नहीं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा के इसका मान निकालेंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर b क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है -7 है, तो पहले से हम माइनस से माइनस रख दिए, उसके बाद -7 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, मतलब -7 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या होता है, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर क्या होगा 1 गुणे c का मान कितना होगा -60 होगा, डिवाइडेड बाई 2 × a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 4, -4 यहाँ पर -7 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 में 7 से गुना करेंगे 24, मतलब 240 डिवाइडेड बाई 2, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 प्लस 240 कितना होगा 9 8 2 279 सॉरी 89/2। तो अब इसका 289 का रूट कितना होता है, 289 का रूट कितना होगा, 289 का रूट होगा कितना 17, x का मान कितना आ जाएगा 7 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x का 2 मान आएगा 7 प्लस 17 बटे 2, दूसरा आएगा x बराबर 7 माइनस 17 बटे 2। ठीक है, यहाँ से जो x का मान आएगा 7 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 में 17 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12, ये आ गया 12 मीटर। यहाँ से x का मान कितना आएगा 7 माइनस 17, 7 में से 7 को 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा -10 को 2 से भाग देंगे -5। तो यहाँ पर जो x था, x को क्या माने थे हम, x क्या है एक लेंथ है, और लेंथ क्या होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा। x का मान क्या आ गया 12 मीटर, x को क्या माने थे AP को, तो AP का लेंथ कितना हो गया
12 मीटर। और अब क्या निकालना है, बीपी निकालना है। तो बीपी बराबर कितना दिया हुआ है, x माइनस 7। एक्स का मान कितना है 12, 12 माइनस 7 करेंगे तो कितना है 5। तो 5 मीटर बीपी का लेंथ आ गया। ठीक है, तो दोनों का लेंथ निकल गया। यहाँ पर 2 दरवाजा है, ठीक है, खंभा कहाँ है यहाँ पर, दरवाजा और खंभे के बीच का जो लेंथ निकालना था दोनों लेंथ निकल गए। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या हुआ है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका चेक करना है, किसका, इसका क्या ज्ञात करना है, तो विविक्तर ज्ञात करना है। क्या करना है, विविक्तर ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के बाद उसके मूल्यों के प्राकृतिक बताना है, प्राकृतिक क्या है, अगर वास्तविक होगा